सब पहुंच गए लगता है। उससे से आने से पहले मैं जैसे जी रही थी, तो जोर से बोलो ना। मैं जैसे जी रही थी अभी ऐसे जी रही हूँ, मेरे को थोड़ा कंफ्यूज है। उससे से आने से पहले जैसे मैं जी रही थी अभी ऐसे ही जी रही हूँ, मुझे थोड़ा कंफ्यूज है, उसका थोड़ा क्लियर कीजिए क्या बात है। मेरा कोई तालमेल नहीं खा रहा है, जैसे एक तो लाइफ स्टाइल एक तो चल रहा था, ऐसे कुछ नहीं चल रहा है, कुछ बात भी याद नहीं रहता है मुझे। उसको माइक में नहीं बोलूंगी, मैं आपको बोलूंगी। तो जैसे ये सबके सामने बोलना भी नहीं चाहती हूँ, जैसे वो सब मेरे लिए ऐसा मेरे को ये बड़ा ये कभी कभी रोना भी ऐसा क्यों। माँ का प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है, गहरे साधक के काम का प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं ना, हम समझ नहीं पाते। वो पूछ रही है कि ओशो मिले उसके पहले जैसा मेरा जीवन था, जैसी मेरी लाइफस्टाइल थी, वापस बिल्कुल वही लाइफस्टाइल हो गई। ठीक कह रहा हूं जो मैं समझाऊं? बस यही तो चाहिए। वेद का एक वचन है, बहुत प्यारा वचन है। जब तुम एक साधारण ग्रस्त होते हो ना, तो नदियां नदियां होती है, पहाड़ पहाड़ होते हैं। जैसे ही तुम साधक बनते हो, साधना शुरू करते हो, यात्रा शुरू करते हो, नदियां नदियां नहीं रहती, पहाड़ पहाड़ नहीं रहते। और जैसे ही तुम सिद्ध हो जाते हो, एक तृप्ति आ जाती है, फिर से नदियां नदियां हो जाती है, पहाड़ पहाड़। समझ लेना इस बात को, सबके काम का आज नहीं तो कल तुम्हारे काम आने वाला है। ये सभी के काम का प्रश्न है, कोई आगे पीछे है, बस बात इतनी ही है। बिल्कुल वही सहजता लौट आती है, बिल्कुल वही बचपना लौट आता है। जिसने कहा है ना, मेरे प्रभु के राज्य में वही प्रवेश कर पाएगा जो फिर से बच्चे जैसा हो जाएगा। इस बात पर जोर देना, फिर से बच्चे जैसा। वही नादानियां, वही सरलता, गई सारी चालाकियां, गई सारी बुद्धिमत्ता, तुम फिर से सहज हो गए, तुम अपने स्वभाव में लौट आए। अहंकार के कारण तुम प्रभाव में चले गए थे। प्रभाव में जीना ही बेहोशी है। अपने को कुछ और मानकर जी लेना बेहोशी है। सारी साधना तुम्हें फिर से स्वभाव में लौटाने की साधना है। ये जितनी भी सारी प्रक्रियाएं हैं, वो तुम्हें कर क्या रही है? वो तुम्हारे ऊपर से ये जो प्रभाव तुमने जोड़ा हुआ है, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, ये सारी मान्यताओं का जो जोड़ जोड़ा हुआ है, उसको वो गिराता है, ताकि वो जो स्वभाव दब चुका है ना, वो फिर से निखर आए। तुमने अपना बचपना खो दिया है, अगर ठीक से समझो तो। और कुछ नहीं है, तुम्हारी गलती कोई बड़ी गलती नहीं है। तुमने अपना बचपना खो दिया है। अपने एक मजे की बात कभी गौर की? आज हम बहुत सारे लोग नाराज भी हुए होंगे कि स्वामी जी ने आज डायनामिक नहीं कराया, सब नहाने चले गए। वहां देखा आपने,
एक चीज गौर की कभी क्या, ये अभी का अनुभव है हमारा। आनंद बैरागी की पत्नी। क्या? हाँ आनंद बैरागी की? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मैंने उनसे ही दीक्षा ली है। बता देती हूँ। बहुत सुंदर। तो हमने आज विधि नहीं की, लेकिन मैं तुम्हें दावे से कह सकता हूं कि आज तुमने विधियों की विधि की, वो आपको पता नहीं है। अभी तुम उस आंख से देख ही नहीं पा रहे हो। तुम सोचते हो हम शिविर में आते हैं, मजा तो बहुत आता है। किस चीज का मजा आता है? कभी गौर किया इस बात पे? स्वामी जी रहा, हम लोग 4 दिन रहे आपके साथ, बहुत आनंद आया। जहां कहीं भी जाओ, मेरी बात नहीं है, कहीं भी जाओ, किसी भी शिविर में जाओ, 5 दिन रहे, बहुत आनंद आया। वो आनंद की व्याख्या क्या है तुम्हारी? तुम ये नाचने को आनंद कहते हो? तुम झूमने को आनंद कहते हो? थोड़ा श्वास पर ध्यान कर लिया, उसको तुम आनंद कहते हो? गौर कर ले जरा। मैं आप लोगों ने तो बहुत शिविरें की हुई है। क्या है आनंद उसका? क्या मजा है? आखिरी दिन कैसे कहते हो स्वामी जी सच में इन 4 दिनों में बहुत मजा आ गया? क्या मजा आया? कोई बता सकता है? कितने का होने का सोचो जरा। तुम सुबह से शाम तक का अपना शेड्यूल जरा ठीक से देखो। तुम इन 4 दिनों में कुछ बच्चे हो गए, सरल हो गए, सहज हो गए। तुमने अपनी बुद्धिमत्ता छोड़ दिया। अब कोई वकील था गंभीर, कोई डॉक्टर। कुछ हम गए टाइम शिविर में गए थे, गुरु पूर्णिमा में 3 जज आए थे, सेशन कोर्ट के जज थे। अब उनको नचाना, उनको बच्चा बनाना बहुत कठिन है, सीरियस एकदम। खुले, फिर भी वो खुले 2 दिन के बाद। कहना का तात्पर्य यह है, तुम्हें जो आनंद आ रहा है ना, तुम अपने स्वभाव में लौटे इन 4 दिनों में। बार बार स्वभाव को छुआ, अपने केंद्र को छुआ, अपने घर में डुबकी मारी, फिर से बच्चे हो गए। अभी खेल रहे थे ना सब पानी में, देखा नहीं? लौट आया था बचपना। गौर से देखना चाहिए उनको। उनको बोलो अपने ऑफिस में ऐसी मस्त बचपना करके दिखाओ, अपने बॉस के सामने ऐसी मस्ती करके दिखाओ। ऑफिसर के सामने नाचते हो ऐसा? नहीं नाच पाओगे। वहां तो गंभीर हो जाते हो, वहां तो तुम बड़े हो जाते हो, समझदार हो जाते हो। यही तुम्हारा तनाव है, यही तुम्हारी चिंता है। छोड़ दिया तुमने, अपना घर छोड़ दिया, एक दूरी बन गई। यही दुख है, यही पीड़ा है। यहां 4 दिनों में तुमने बार बार अपने घर में डुबकी मारी, अपने स्वभाव में डुबकी मारी, फिर से बच्चे हो गए। ये उसका आनंद है, तुम उसको बयान नहीं कर पाओगे शब्दों में। मजा आया, लेकिन वो मजा इसलिए आया कि तुम बच्चे हो गए, फिर से बच्चे हो गए। जब मन चाह हंस लिए, जब मन चाह रो लिए। कोई बंधन नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। यहां तो कोई रोता है तो और कहता है ठीक से रो, घर पे तो चप्पल पड़ती है। फिर से बच्चे हो गए, वो सरलता लौट आई। बस वही हो रहा है, ठीक से देखोगे तो। जैसे ही वो सरलता लौट आती है, बिल्कुल
साधना के पहले की जो अवस्था है, फिर से नदियां नदियां हो गई, पहाड़ पहाड़ हो गए। और ये सुंदर अवस्था है, बस उसको जियो। लेकिन पहले और अभी में अंतर है, इस अंतर को थोड़ा समझ लो। पहले जब तुम जीते थे, तुम थे ही नहीं, कोई और जीता था। तुम अपने को वंदना समझकर किसी और तरह जीती थी, तुम कुछ और थी, ये मान्यता घर कर गई थी। साधना ने तुम्हें निखारा, तुम्हारी सारी कंडीशनों को गिराया, तुम्हारे सारे मैं भाव को तोड़ा। अब तुम वंदना भी नहीं हो, अब तुम मां भी नहीं हो, अब तुम पत्नी भी नहीं हो, अब तुम ऑफिसर भी नहीं हो। बिल्कुल वो पहले जैसी अवस्था आ जाती, निखर गया, सोना निखर गया, शुद्ध 24 कैरेट हो गया। फिर क्या करना है? फिर ध्यान करना है, साधना करनी है, क्या करना है? बिल्कुल सहजता से जो जी रहे थे वैसे ही जीना है। लेकिन पहले होश न था, अब होश है। पहले अपनी खबर न थी, अब अपनी खबर है। अपने स्वभाव की पहचान है। अपने घर लौट आए तुम, उसके बाद जो जीना होता है ना, वो मूल्यवान है। तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा, सब व्यर्थ लगने लगेगा। पहले संसार व्यर्थ लगा, साधना कीमती लगी, विधियां मूल्यवान लगी, गुरु मूल्यवान लगा, उनकी सारी व्यवस्था मूल्यवान लगी। ठीक है ना? बिल्कुल। अब धीरे धीरे वो अवस्था आ गई कि जो निखरना है ना, वो पूरा हो गया, बात पूरी हो गई। क्यों आए थे यहां? निखरने के लिए। अब निखर गए। डॉक्टर के पास जाते क्यों? स्वस्थ होने के लिए। पहले बीमार थे, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कुछ गोलियां दी। अब ओशो जैसा चिकित्सक सुंदर सुंदर गोलियां देता है, लाल वाली, पीली वाली, 112 प्रकार की। तुमने ठीक से उसका उपयोग किया? ठीक से ली गोली तुमने, बस इसका अर्थ ही इतना है। डॉक्टर की सुनी तुमने, इसका अर्थ ही इतना है। स्वस्थ होने लगी। अब स्वस्थ होने के बाद किसी को गोलियां याद आती है? डॉक्टर याद आता है? छूटेगा। ये छूटना ही लक्षण है कि तुम स्वस्थ हो रहे हो। इस बात को समझो, ये सब छूटेगा ही, छूटना ही चाहिए। इस बात को समझ लो। तुम कितने ही स्वस्थ क्यों ना हो, अस्पताल में हो, अर्थात तुम बीमार हो, यह अस्पताल छूटना चाहिए। ये गोलियां, विधियां, ध्यान छूटना चाहिए। डॉक्टर छूटना चाहिए। डॉक्टर की कभी याद नहीं आनी चाहिए। क्यों याद करेगा? स्वस्थ आदमी डॉक्टर को क्यों याद करेगा? चिकित्सक को क्यों याद करेगा? छूटेगा। ये छूटना शुभ लक्षण है। तो निश्चित वही होगा। फिर से नदियां नदियां हो रही है, पहाड़ पहाड़ हो रही है। बिल्कुल आपको लगेगा अब मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं। जैसे साधारण ग्रस्त का जीवन होता है ना, बिल्कुल ऐसा जीवन हो जाएगा। कोई यहां वहां की दौड़ नहीं, कहीं जाना नहीं है अब, क्योंकि एक तृप्ति छाने लगी। जाना इसलिए था क्योंकि अतृप्त थे, अब तृप्ति छाने लगी। जो तृप्त है वो पानी की खोज करता है क्या? प्यास समाप्त हो रही है, ये उसके लक्षण है। तो निश्चित ही ये सभी साधक के साथ होगा एक ना एक दिन।
और वो समझ नहीं पाएगा, उसको तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मैं नास्तिक हो रही हूँ। अब ऐसे लगता है कि शायद अहंकार नहीं काम कर रहा है, तो ये मुझे आप ही याद नहीं। भगवान की बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल 1% नहीं है मेरे अंदर से। लेकिन मैं सोच सोच के मेरे भगवान को इतना काम की कैसे भूल जाए। भूलना ही है। भूलने का अर्थ क्या है, इस बात को समझो। और याद करने का अर्थ क्या है, उसका विज्ञान, थोड़ा मनोविज्ञान समझ लो। तुम उसी को याद करते हो जो थोड़ी दूरी पर है, जो तुमसे जुदा है, जो तुम्हारा इतना करीब नहीं है, उसी को तो याद करते हो ना। राधा को कृष्ण की कभी याद नहीं आई, क्योंकि याद करने के लिए दूसरा चाहिए, वो है नहीं अब। ये खबर है कि तुम उससे एक हो रही हो, उससे जुड़ रही हो, दूरी समाप्त हो रही है, आकार समाप्त हो रहा है, नाम समाप्त हो रहा है, ये उसकी खबर है। तो जितना वो गहरा होगा, वो अवस्था गहरी होगी, एक तादात्म्य बन जाएगा। अब वो और मैं अलग दिख ही नहीं रहे। समय आया तो कैसे लगा मेरे आपसे बात हो रहा है, संवाद हो रहा है, लेकिन मिला बिल्कुल मुझे संवाद हो रहा है, बातचीत हो रहा है, बिल्कुल मिलने की ख्वाहिश ही नहीं होगी। कहते हैं राधा जीवन भर मिली नहीं है कृष्ण को। एक दिन आई, उसकी एक सखी गोपी उसे कहने के लिए आई, समाचार देने के लिए आई कि कृष्ण पास के गांव में आए हैं, चल राधा मिलना है कि नहीं मिलना है। राधा ने क्या उत्तर दिया, मिलके करूंगी क्या, अपने आप को मिलके करूंगी क्या। कृष्ण की बात नहीं की, अपने आप को मिलके करूंगी क्या। अब वो अलग है ही नहीं, वो दूर है ही नहीं, वो पास से भी पास है। उतना गहरा तादात्म्य जब गहरा होने लगता है ना, बट नेचुरल है, वो प्रेमी के अर्थों में बसता नहीं, क्योंकि तुम प्रेमिका के अर्थों में बसती नहीं। प्रेम में प्रेमी और प्रेमिका खो जाते हैं, घुल जाते हैं, मिट जाते हैं। लहर बसती नहीं, सिर्फ सागर बसता है। अब सागर को तो ख्याल ही नहीं आएगा कि दूसरा है। और गुरु तो परम प्रेमी है। तो बिल्कुल ठीक हो रहा है, बिल्कुल चिंता मत करो, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है, वही गलती हो रही है, इस बात को समझ लेना। तुम जब तक किसी व्यक्ति विशेष को, गुरु को, XYZ किसी के भी प्रति प्रेमपूर्ण हो, चाहे प्रेमी के प्रति, तुम किसी दूसरे के अर्थों में प्रेमी, उससे जुड़ी हुई, उसके प्रेम में हो। दूसरा है, और दूसरा है तब तक प्रेम नहीं है। कबीर ने कहा है ना, प्रेम गली अति साकड़ी, तामे दो न समाए। वहां दो समा ही नहीं सकते, प्रेमी को खोना पड़ेगा। प्रेमी खोए तब प्रेम। ये राधा कृष्ण की मूर्ति लगाते हैं ना, मेरी चले तो ये मूर्ति गलत है। राधा की मूर्ति रख लो, कृष्ण आ गए अंदर। कृष्ण की रख लो, राधा आ गई अंदर। अलग से क्या दोनों मूर्ति बना रहे हो आप? मतलब जो अभी भी मूर्ति बना रहा है, उसके लिए वो बात अभी बनी नहीं है कि ये एक है।
क्यों नहीं गई राधा मिलने? हम राधा कृष्ण के प्रेम की चर्चा करते हैं, इससे सुंदर प्रेम कहीं है ही नहीं, और मिलने नहीं गई। तुम्हें तो ऐसा ही लगेगा राधा पागल हो गई है, राधा खो गई है। और खोने के बाद जो बचता है वही प्रेम है। बस उस परम प्रेम की ओर बढ़ रही हो तुम, ये उसके संकेत है। खो जाएगा, सब खो जाएगा। जब प्रेमिका खो गई तो प्रेमी कैसे बचेगा? ये सारा प्रोसेस खोने की ही है, वो खोना हो रहा है, शुभ लक्षण है। जियो इसको, मजे से जियो, चिंता ही मत करो। अब वो बिल्कुल सरलता आ जाएगी, अब वो बचपन आ जाएगा। अब छोटी मोटी बातों में क्रोध भी आ जाएगा, अब छोटी मोटी बातों में चिढ़ जाओगी। बच्चे और हस्बैंड को तो ऐसा ही लगेगा जैसे मम्मी पागल हो, लग रहा है? तब तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। हस्बैंड बोल रहे उसका मुंडी खराब हो गया, उसको स्वामी जी के पास ले गए। मुंडी खराब नहीं होगा, शिविर होते मर गए। मुंडी कट गया, खराब तो बहुत दूर की बात है, कट गया। वही काटना है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं तलवार लेकर बैठा हूं, तुम्हारी मुंडी काट रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, और कुछ काम ही नहीं कर रहा हूं मैं, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, मेरी तलवार दिखाई नहीं पड़ रही, हंसकर बता रहा हूं ना। वो कहते हैं ना, हंस हंस कर लूट लेते, अभी सुना था आपने? सच में हंस 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 कर मास्टर लूट लेता है तुम्हें, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ता, तुम्हें मिटा ही देता है, तुम्हारे अहंकार को चुन चुन कर वो समाप्त करता है, क्योंकि वो तुम्हें मिटाना चाहता है। वो इसलिए मिटाना चाहता है क्योंकि वो तुमसे एक होना चाहता है। यहां नियम समझो, जब तक दो है ना तब तक तुम एक नहीं हो सकते, एक को खोना पड़ता है किसी को, वो तो खोया हुआ है ही। अब बारी तुम्हारी है, तुम खो जाओ, मिलन हो जाएगा। नदी को अपना अस्तित्व खोना पड़ता है सागर से एक होने के पहले, फिर नदी नदी नहीं रहती। नदी गई कि वो सागर हुई। यह है प्रेम का मार्ग। सिर्फ उसको याद करके, दो आंसू बहा के उसको प्रेम समझने की गलती मत करना, ठीक है? लेकिन वो कबीर वाला प्रेम नहीं है, वो अद्वैत वाला प्रेम नहीं है, वो राधा वाला प्रेम नहीं है। राधा वाला प्रेम का मतलब तुम्हें अब उसकी याद ही ना आए, दूसरा बचे ही नहीं, कैसे याद आएगी? वो आखिरी, बस उसी की ओर बढ़ रही हो। ठीक से भूल जाना, गलती से बीच बीच में ना आ जाए। जिस दिन सच में तुम गुरु को भूल गई ना, उसके परे हो गई ना, तुम उससे एक हो गई, ये उसका लक्षण है। पहले उसके लिए बेचैनी थी, मिलने की बेचैनी थी, उसके पास आने की बेचैनी थी, वो भी चली गई, मतलब बात बन रही है। ये सारा उसी का लक्षण है, खो रहा है, अहंकार खो रहा है, ये उसके सिम्टम्स है। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल होने दो जो हो रहा है, चरिवेती चलते रहो।